ही नहीं, हमारे भारत देश को विश्व गुरु माना जाता था। हमारे यहाँ के शिक्षण स्थल और शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी कि पूरी दुनिया के हम विश्व गुरु कहलाए। तभी तो हमारे देश में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ विदेशों से भी बच्चे पढ़ने को आते थे। आज हम आपको अपने देश के इसी शिक्षण संस्थान के बारे में बताएंगे। एक नरभक्षी की भेंट चढ़ गया और उसने हमारे इस विश्वविद्यालय को खंडहर बना दिया। जिस प्रांगण में कभी 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 1600 से भी ज़्यादा आचार्य, पंडित और गुरु मौजूद थे। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक शासक की तबीयत खराब हो गई। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं कर पाया। तब उसे पता चला कि विश्व प्रसिद्ध और प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा में मेडिसिन विभाग के पंडित राहुल बद्री नाम के एक आचार्य हैं जो मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति वाली दवाई नहीं खाएगा, क्योंकि उसे तो काफिरों ने यानी कि भारतीय लोग द्वारा बनाई गई है। तब राहुल बद्री नामक आचार्य ने बख्तियार खिलजी को कुरान के कुछ पन्ने बताए और कहा, इसे पढ़िए तो आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने ऐसा ही किया और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। तब उसे ये पता चला कि वो ठीक इसलिए हो गया है क्योंकि कुरान के पन्नों पर आचार्य राहुल बद्री ने दवाई का लेप लगा दिया था। और चूंकि पढ़ते समय पन्ने पलटने में खिलजी का हाथ पर थूक लगता है और बार बार ऐसा करते वक्त थूक उसके हाथों से मुंह में जा रहा था, उसी के साथ दवाई भी मुंह में जा रही थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसे गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि जो मेरे नीम हकीम मेरा इलाज नहीं कर पाए वो इन भारतीयों ने कैसे कर दिया। उसके कोप का भाजन बना देश का पहला शिक्षण संस्थान। उसने नालंदा और उसके पुस्तकालय समेत आग के हवाले कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। कई स्टूडेंट्स, शिक्षक सभी मौत की नींद सो गए। कुछ भागने में कामयाब रहे, जो इक्का दुक्का पांडुलिपि लेकर तिब्बत की तरफ चले गए और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान, उसके गुरुओं की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि सभी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। जो दुनिया को शिक्षा और शांति का पाठ पढ़ाता था, आज वो खंडहर के अवशेषों में हमें दिखाई देता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं सदी के दौरान मानी जाती है। इसे गुप्त काल में बनवाया गया था। सन 1193 में इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यहाँ दुनिया भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये स्टूडेंट्स कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की और फारस के होते थे। यहाँ करीब 1600 से भी ज़्यादा शिक्षक पढ़ाते थे। जिस यूनिवर्सिटी को आज हम एक खंडहर के रूप में देख रहे हैं, वो कभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था। इसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450-470 में बनवाया था। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ करीब 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष, पढ़ने के लिए 9 मंजिला बना हुआ पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। सभी स्टूडेंट्स के रहने यानी कि आज का हॉस्टल, खाना पकाने और खाने की विशेष व्यवस्था थी। पीने के पानी के लिए कुआं भी कक्ष के आसपास ही बनवाया जाता था। इसके साथ ही ध्यान, मेडिटेशन और योगा के लिए भी व्यवस्था की हुई थी। इसके पूरे कैंपस को विशाल दीवार से बनवाया हुआ था जिसका एक मेन एंट्री गेट था। नॉर्थ से साउथ की दिशा की तरफ मठों की लंबी कतारें थी और उनके सामने भव्य स्तूप मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उनके ऊपर से ट्रक भी चलाया जा सकता था। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती थी वो भी कठिन मानी जाती थी। जिससे यहाँ एडमिशन चाहिए होता था उसे 3 कठिन परीक्षा स्तरों को पास करना होता था, तब एडमिशन होता था। शिक्षा फ्री में दी जाती थी। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में अवशेष मिले हैं, जिसके लिए माना जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय का मात्र 10% हिस्सा है। लेकिन तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने सब जलाकर भस्म कर दिया और आज हमारे सामने दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन आज नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही नई नालंदा
यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है, जिसे 25 नवंबर साल 2010 में बनाया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।